जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सबका स्वागत करता हूँ राजा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आगे पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, मतलब कि जो आर्मी के पैटर्न से आपका अग्निवीर का जो पेपर आने वाला है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे गणित के, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना। चलो बिना टाइम गवाए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आया आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो आपको बताना है tan a बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहे हैं हम, करो जरा, आप प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम में कैसे, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना, जरूर आपका पेपर निकल जाएगा ना। 3/4 बी ऑप्शन है, 4/5 सी ऑप्शन है, 3/5 और डी ऑप्शन है आपका 5/3। करो जरा। ध्यान से करना। हाँ, ध्यान देना। ये सवाल ऐसा आया ना, हमें भाई त्रिकोणमिति में क्या रहता है, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन आ गया। cos a बराबर 4/5 दिया है, तो tan a बराबर निकालना है। भाई इन क्वेश्चन से डरना नहीं है आपको, है ना। सीखना है कैसे करते हैं भाई, समझना। हमें क्या याद आना चाहिए, लाल बटे कक्का। क्या बोला मैंने? लाल बटे कक्का। क्या होता है भाई? लाल बटे कक्का होता क्या चीज है यार? ये होता है, देखो पहला वाला कॉलम क्या होता है, ये भाई साइन को दर्शाता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। दूसरा वाला जो कॉलम है भाई, ये आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब कि कोस को दर्शाएगा। कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ऊपर से पढ़ेंगे तो, अब इसको पढ़ेंगे तो भाई क्या होगा, tan बराबर हो जाएगा अपना, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। कितना? लंब बटे आधार। समझ में आ रहा है क्या? या इतना देखो। हाँ, अब हमारे पास क्या दिया है, देखना प्यार से देखना। cos a बराबर 4/5। देखना 4/5 है ना, इसका मतलब क्या है, जो cos a है, cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा लंब बटे, सॉरी ना, cos थीटा आधार बटे कर्ण। क्या? ये आधार बटे कर्ण होता है भाई। मतलब ऊपर वाला मान किसका दिया है? आधार का। नीचे वाला किसका दिया? कर्ण का। हाँ, जब भी मेरे दोस्त कर्ण 5 आ जाए तो आपके तीन भुजा कौन कौन सी होगी? ध्यान रखना, 3 4 5। क्या बोला मैंने? 3 4 5। जब भी आपको कर्ण 5 आ गया तो आपकी तीन भुजा कौन कौन सी होगी? 3 4 5। ठीक है, इतना याद रख लोगे। आपको निकालना क्या है? tan a निकालना है। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan a बराबर क्या होगा? लंब के बटे आधार। लंब के बटे आधार मतलब कि लंब कितना है भाई, देखना। अब देखना क्या दिया, आधार दिया है, कर्ण दिया है। तो जो तीसरी वाली जो भुजा आई होगी अपनी, जो हमने याद करे हैं, वो आपकी क्या होगी? एक क्योंकि भाई मेरे, आप बोलोगे लंब, ये लंब हो गई, ये आधार दिया है, और एक कौन सा हो जाएगी अपनी? कर्ण है। तो भाई लंब, लंब लिख दिया मैंने 3, और आधार कितना है? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया क्या? तो भाई ये कैसे निकाले हमने? ये पाइथागोरस प्रमेय से भी निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? तो क्या बोलो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ रख दोगे आप, सिंपल है। लंब, लंब निकालना है, और कर्ण की वैल्यू कितनी? 5 है। 5 रख दोगे यहाँ, 5 कवर कर दोगे। ठीक है, और आधार कितना है? 4, यहाँ 4 कवर कर दोगे।
5 के वर्ग में से 4 के वर्ग को घटा दोगे कितना आ जाएगा भाई? आप बोलोगे 9 आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल निकाल लोगे 3 आ जाएगा, मतलब लम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, समझना। हाँ? यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a बराबर कितना होगा? ध्यान समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी क्वेश्चन दिखे आपके पेपर में, क्या बोला मैंने, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिख रहा है, ठीक है, मान लो दिख रहा है, हाँ? तो आप कैसा करोगे हल? अब कैसा करोगे हल, ध्यान देना। देखो cos क्या दिया है, cos a बराबर 4/5 है ना भाई, कितना है? 4/5 है ना। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर लाल बटे कक्का कुछ होता है। हाँ भाई होता है, ठीक है, लाल के बटे कक्का लिख दिए। एल मतलब होता है क्या? लम। के मतलब होता है कड़। ए मतलब आधार। के मतलब कड़। एल मतलब लम। ए मतलब कि आधार। यार आपके पास यदि कॉस दिए ना, तो पहला कॉलम किस में चलता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर मतलब साइन, साइन थीटा में चलेगा। साइन थीटा होगा लम बटे कड़। दूसरा जो कॉलम है किस पर चलेगा? आप बोलोगे कि भाई साहब कोस में चलेगा। और तीसरा वाला कॉलम किस में चलता है? तीसरा वाला कॉलम मेरे भाई आपका चलेगा टेन में। किसमें चलेगा? टेन थीटा में। कोई दिक्कत है क्या? थीटा लिख सकते हो, या थीटा या ए हो तो ए भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि हमें तो कॉस दिया ना, कॉस दिया है, तो कॉस कितना है? आधार बटे कर्ण है। आधार बटे कर्ण मतलब कि मेरे भाई जो एक का मान क्या हो गया है? 4, और के का मान मतलब कर्ण का मान कितना हो गया? 5। अब मेरे दिमाग में आना चाहिए, चलना चाहिए, सर आपने 5 बताए हो कि कर्ण अगर 5 हो गया तो अगली दो भुजा क्या होगी? 3 4 5। कर्ण 5 है, क्या कर्ण 5 है तो आधार 4 है, तो भाई भुजा कितनी आती है? 3। अब कैसे आई? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे। हाँ, 3 4 5, ये ट्रिपल बोलते हैं इनको, ट्रिपल याद कर लेना। 3 4 5, 3 4 5 क्या बोले? 3 4 5। हाँ, तो भाई क्या होगी? ये अपनी क्या थी? कर्ण। ये क्या था अपना? आधार। तो ये कौन सी? तीसरी भुजा मतलब कि लंब। तो हमें क्या निकालना है? tan a बराबर निकालना है। अब भाई tan a बराबर क्या होता है? लंब के बटे कर्ण, सॉरी लंब के बटे आधार। क्या होता है? लंब के बटे आधार। कैसा समझना, क्या होगा? लंब के बटे आधार। हाँ, तो भाई एल है ना, एल यानी कि लंब, और ए मतलब कि आधार लिख दिया। एल का मान कितना आया मेरे भाई? एल का मान 3 आया, 3 लिखा। और ए का मान कितना आया? 4 आया। तो भाई कितना आंसर हो जाएगा आपके पास? 3/4। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 3/4। ये पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना। हाँ भाई, ठीक है, समझ में आए तो। हाँ, तो देखिए इसको जरूर कर लेना भाई। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई जरूर करके देखना इसको, कम से कम 2 से 3 बार पेपर में आएगा ना। चलो अगला सवाल में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, समझ में। हाँ, दूसरा और क्वेश्चन है, मेरे साथ नोट करें आप। ये दिया है, यहाँ पर x दिया है, x अंश दिया है, y डिग्री दिया है, यहाँ पर दिया है z डिग्री, ठीक है। और ये रेखा ऐसी बनी है यहाँ पे, और यहाँ ए, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ ओ लिखा है, और क्या है? एरो बने, ठीक है, बढ़िया। और दिया है इसमें क्या दिया है? यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना दिया है? 5/4/6। तो यहाँ बताना क्या चाहिए हमें? तो y का मान क्या होगा ये बताना है। और ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। तो पहला ऑप्शन 60 हो गया, दूसरा हो गया भाई साहब कितना, जल्दी करके बताना है भाई, 48 हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया कितना, 72, और चौथा ऑप्शन हो गया आपका कितना, 32। करो जरा।
ये सवाल आया आपके पास, क्या बोला मैंने, ये सवाल आपके पास आया तो इसको जल्दी से हल करके दिखाइए, आपके पेपर में रिपीट होगा। ठीक है, और ये आपके लिए क्लास मेरे भाई ना, तो करो जरा इसको, करो भाई करो, कुछ नहीं करते मेरे भाई, समझना। ये रेखा है, ये कोई रेखा होगी ए बी, ए बी रेखा होगी, ठीक है, और इनका रेखा खंड हो गया ना, काट दिए हमने ए बी को, हाँ? काट दिए। अब भाई जो भी देखना, ये बीच में क्या मैंने खींच दिया, लंब खींच दिया लंब, तो भाई इतना यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, कितना होगा 90 90 180 अंश, मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना होगा 180 होगा ना, तो चुपचाप हमने क्या लिखे 180 लिख दिए 180। तो भाई आधा वृत्त यानी क्या होगा 180 अंश, हाँ, पूरा वृत्त कितना होगा 360 का, सिंपल है। 180 अंश के नीचे ये अनुपात का जोड़, क्या बोला मैंने, जितने अनुपात दिए ना इनका, इन सब का जोड़, 5 4 9, 5 4 9 9 6 15, 15 लिख दिया मैंने। इसका मान बताना आपको, यार जो है ना 180 कहाँ से आया, ये आधा वृत्त बन रहा है यहाँ पर, अरे वृत्त जैसे आकार आकार बन रहा है यहाँ पर, भाई इन सबका योग, यहाँ मैं बना दूं इसको, तो आधा वृत्त यानी क्या होगा, इन सबका योग हो जाएगा, तो 180 के बट्टे में इन सबके अनुपात x y z, इन सबके अनुपात का जोड़, 5 4 9 9 6 15। आया समझ में क्या, आप किसका मान निकालना चाहोगे भाई, y का ना, तो y का मान कितना है भाई, यहाँ अनुपात में y मतलब बीच में मतलब 4, तो 4 से गुणा कर देना, तो y का मान निकल जाएगा ना, ठीक है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 18 15 घटा दिए, कितना आया बोलो, 18 में 15 घटाओगे भैया तो 3 आएगा, तो जीरो मिल जाएगा उसमें, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो भाई 15 दूनी 30, 12 चौके 48, हाँ 12 चौके 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझना मेरे भाई, हाँ, जैसा क्वेश्चन मिले आपको, ये रेखा दी हो, ये अंश दिया है, मतलब एक्स अंश दिया, वाई अंश दिया, जेड अंश दिया, और इन तीनों का अनुपात दिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको जोड़ोगे आप, तो कितना है 180 अंश, कितना है 180 आएगा ना, 180 लिखा, और बट्टे में भाई इनका मतलब यहाँ से यहाँ तक को जोड़ोगे तो 180 अंश, यार समझो तो सही, ये आधा वृत्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो पृथ्वी होती है पूरे 360 की, पृथ्वी का आधा कर दिया मेरे भाई, तो कितना ऊपर वाला जो वृत्त एक तो बन रहा है यहाँ पर, तो कितना का है 180 अंश का है, 180 ऊपर लिखा हूँ, 180 अंश के बटे में ये अनुपात का जोड़, 5 4 9 और 6 15, बटे में 15, भाई समझना ध्यान से, हाँ, अब इससे गुणा, बोलो भाई किसका मान निकालना, बाय का निकालना ना, बाय का मान कितना है 4 है, तो 4 से गुणा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बचे 18 में कितने, अरे बोलो 3 बचे ना, हो गया 30, 15 दूनी 30, 12 चौके 48, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, यार देखो रात में वीडियो बन रहा है यार ना, क्योंकि दिन में तो समय आते नहीं, हाँ समझ जाएगा ना, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। जल्दी होती हो तो बताना है ना, कमेंट करना भाई, आराम से पढ़ाना है, अगर जिसको लगे लेट हो रहा है तो भाई साहब वो ना अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, हाँ। यार अब बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, करके दिखाना मुझे, हाँ, जैसे तीसरा नंबर का सवाल है, बोला है एक्स का वर्ग प्लस 5x माइनस 24 बराबर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन लिख दे रहे भाई हम, पहला ऑप्शन है x माइनस 8 x माइनस 3, दूसरा ऑप्शन मेरे भाई x माइनस 8 और क्या है x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है x प्लस 8 और x माइनस 3, और चौथा ऑप्शन आ गया भाई नोटा, मतलब इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं, करो भाई,
मतलब गुणनखंड करना है, इससे क्या करना है, गुणनखंड करना है भाई। कर बहुत शॉर्ट बताऊंगा है ना, आपके लिए बहुत प्यार समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। जितना शॉर्ट बताऊंगा आपको आंसर आ जाएगा। आंसर तो लाना हमेशा, वो क्या करना है यार, सिलेक्शन पा लेना भाई। मेहनत करो यार, क्योंकि आप भर्ती कब आ रही है आपकी पता नहीं यार ना। एक तो इतनी मुश्किल से भर्ती आई है आपकी यार ना भाई। अच्छे से करो यार, मेहनत लास्ट भर्ती समझ के मेहनत कर लो यार ना। ठीक है, आप सबका सिलेक्शन होगा भाई ना। कितना लिखा मेरे भाई, -24 लिखा ना, -24 लिखा है। तो ये बोल क्या रहा है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, यानी कि कुछ एक लिखा होगा। तो -24 है ना भाई, -24 को ऐसा तोड़ो कि भाई जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। हाँ, तो कैसे तोड़ेगा जाएगा, 8 3 24, क्या बोलोगे, 8 3 24। इसको तोड़ दिया मैंने भाई साहब, 8 गुणित में 3, 24 आया। हाँ, अब 8 में से माइनस का 3 घटाऊंगा मेरे भाई, समझना। 8 में से 3 घटाऊंगा, माइनस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि भाई हमें माइनस में घटाना पड़ेगा ना। 8 में से 3, 8 में से 3 घटाओ तो ही तो 5 आएगा प्लस का। भाई देखना, इसमें माइनस लगाऊंगा और इसमें प्लस रहेगा 8 में, तो ही तो प्लस आ गया इसका। सिंपल है, 24 को तोड़े आपने, 8 3 24 हुआ। अब भाई इसमें क्या करना, 8 में से 3 घटाना पड़ेगा ना। अब 8 में से 3 घटाऊंगा तो ही तो 5 आएगा ना, यानी कि 3 के सामने माइनस आएगा। हाँ, अब देख लो मेरे भाई, तो आप क्या बना सकते हो, 8 तो प्लस में है और -3 है, तो 8 तो प्लस में है और -3 है ना माइनस। हाँ क्या नहीं है, तो आप आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, x+8 और x-3। फिर से समझे, 24 को ऐसा तोड़े कि भाई जोड़ने या घटाने पर, हाँ 24 को ऐसा तोड़े, जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 5 आए, बीच वाला आए। तो देख रहा हूँ यार, यहाँ माइनस है ना, माइनस भी आना चाहिए ना। 8 3 24, 3 के सामने माइनस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि 8 में से 3 घटाओगे तो ही तो 5 आएगा, या 3 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 5 आता है, फिर गलत हो जाता। ठीक है, 8 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 5 आएगा। तो 8 के सामने कुछ चिन्ह लगाने की, प्लस का है, प्लस का 8 कहाँ आ रहा है, ए आ रहा है, और माइनस का 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो पूछना मेरे भाई। हाँ, चले आगे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, तो आगे चलते हैं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन नोट करना, 74 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर उड़ित में, 10 मीटर उड़ित में, 5 मीटर है विभाव, विभाव वाले कमरे में रखी जा सकने वाली, वाले कमरे में रखी जा सकने वाली, सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी, सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। यार ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। पहला ऑप्शन है आपका, नोट करें, 15 करने के अंदर 3। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 15 मीटर, ये भी मीटर में है ना। तीसरा ऑप्शन आपके पास 10 करने के अंदर करने 2 मीटर। डी ऑप्शन आपके पास 5 करने के अंदर 3 मीटर। भाई साहब करे जरा आप।
यार मेरे दोस्त मेरे भाई प्यार समझना। यार कमरे की माप दी है, क्या है 10 मीटर कमरा होगा, मतलब 10 मीटर क्या होगा लंबाई, देखो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब कि 10 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई और भाई 5 मीटर ऊंचाई, ये सब बोल सकते हैं ना आप, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कमरे की विमाएं दी, मतलब 3 विमाएं दी, मतलब क्या 3 लंबाई दी है, एक चौड़ाई हो जाएगी, एक लंबाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी, हाँ। तो भाई कमरे की में जो बांस रखा जाता है बड़े से बड़ा, एक कोने से दूसरे कोने तक रखा जाता है, हाँ बांस हो या कोई छड़ हो, ठीक है, तो ही लंबा रखते हैं यार। हम गांव से यार है ना, गांव में हमारे यहाँ पाइप जो रखते हैं, जो कमरे में पाइप जो रखेंगे हम, हाँ तो कहाँ से करंट रखते हैं, एक दूसरे कोने से, एक नीचे वाले कोने, एक ऊपर वाले कोने से, एक नीचे वाले कोने, पाइप लंबे होते हैं भाई यहाँ, तो कमरे में नहीं आ पाते, तो एक ऊपर वाले से नीचे वाले, एक किनारे से दूसरे किनारे, इसी को बोलते हैं घनाभ का विकर्ण की लंबाई। क्या बोलते हैं, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो सिंपल है भाई, क्या होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, सूत्र देखना, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यही तो होती बड़ी से बड़ी छड़ जो रखी जाती है ना, क्या होगा अंडर रूट, भाई समझना, अंडर रूट होगा कि भाई लंबाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का, ऊंचाई का वर्ग, ये सूत्र होता है। लंबाई कितना है भाई 10 मीटर है, 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर का वर्ग प्लस ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है, 5 का वर्ग। भाई देखना यार, समझो प्यार समझे, इतनी समझ में आई कि नहीं है आपको। भाई 10 का वर्ग का मतलब होगा भाई 1 का वर्ग, एक, एक को एक करोगे तो एक ही मिलेगा ना, वो एक लिख दी, ठीक है। एक जीरो है मेरा भाई, तो कितने जीरो हो जाएंगे, वर्ग आगे 2 जीरो हो जाएंगे, ये भी 10 के बाद कितना आएगा 100 हो जाएगा, 5 के बाद 5 गुणित 5 25 हो गया, जोड़ दो मेरे भाई अंदर, जोड़ दो भाई 100 100 200 और ये 25 225, 100 100 100, देखिए 100 100 200 और ये 25 कितना हो गया भाई 225, समझ में आया क्या यार, समझो प्यार से। 225 होता है 15 का वर्ग, कितने का वर्ग होता है 15 का वर्ग, तो 225 का वर्ग में कितना निकल जाएगा 15, कितना निकल जाएगा 15, तो ये 15 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी निकाल पा रहे हो तो लास्ट में 25 आना, 25 की 5 लिख दिए, ये जो दो है इसे गुणनखंड करें, दो लगातार संख्या में करना है, 1 और 2, हाँ तो जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो छोटे से वाली संख्या को सामने लिख देंगे, फिर से समझे। 25 से लास्ट में 25 की 5 आगे बाहर, 25 की 5 आगे बाहर, उसके सामने 2 है ना, 2 के लगातार कंटिन्यू गुणनखंड करना है, 1 दूनी 2, हाँ 1 दूनी 2, तो भाई सबसे छोटा का उसका एक हुआ ना, एक यहाँ जाता, ठीक है ना, 15 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यार जो ना, चाहे वो बोले बड़े के बड़े एक कमरे में बड़े से बड़े बांस रखने की लंबाई बताना है तो क्या बताओगे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताओगे, ठीक है, या कोई छड़ रखना बड़े से बड़े कमरे में तो वो क्या बताओगे आप, विकर्ण की लंबाई ना। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ रख देंगे हम, लंबाई का मान कितना है 10 हो गया, और भैया ऊंचाई का, चौड़ाई का मान कितना है 10 हो गया, और देख ऊंचाई का मान कितना है 5 हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, 100 100 200 200 नहीं 25 225 हो गया, करनी बना दिए मेरे भाई, तो बोला करनी बना दिए, और 25 की 5 निकाल दिए, यहाँ पर देखना करनी तो पहले से थी, हाँ सिंपल है। 225 मेरे भाई क्या होता है 15 का वर्ग होता है, तो 225 का वर्ग में कितना होगा 15 होगा, और 15 मीटर आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई समझ लो यार ना, ये पेपर में आएगा यार, ठीक है। हाँ यार अब अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, ठीक है।
अब प्यार से समझना, प्यार से करना, हाँ, डरना है नहीं है। आप सबका पेपर निकलेगा भाई। आप सबका पेपर निकलेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, समझना भाई, हाँ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, 1,60,000 का रुपये लिखा, ठीक है। 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 6 माही, क्या बोला देखना, 6 माही दे, क्या बोला है, 6 माही दे चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यार देखना, एक क्वेश्चन आया आपके पास, तो इसका ऑप्शन लिख देते हैं पहले तो। करो आप सब लोग, 34,846, दूसरा ऑप्शन है 34,481, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, 19,448, और डी ऑप्शन आपके पास क्या है भाई, 37,946। हाँ, यार देखना, थोड़ा ध्यान देना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में भाई क्या होगा, 6 माही दे हो, क्या दर जो है 6 माही दे हो। अरे क्या है भाई, जो दर ले रही है तो 6 माही दे हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब भी 6 माही दे हो तो समय को क्या करते हैं भाई हम लोग, समय को दोगुना, 2 वर्ष दिया गया था, दोगुना कर दिए। जो दर को क्या करते हैं हम, अरे बोलो बोलो, हाँ, दर को कर देंगे भैया आधा। कितने कर देंगे, दर को आधा, दर को आधा कर देंगे। 10 है बटे में उसका आधा, कितना हो जाएगा, 10% का आधा। तो 10 का आधा कितना लिखते हैं हम, 10 बटे में 2% का आधा 5%। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसमें 2 गुणा कर दिए मतलब सम कितना होगा, 4 वर्ष। कोई डाउट है क्या, कैसे समझा। जब भी 6 माही दे हो तो क्या करेंगे, समय को 2 से गुणा, और भाई और दर को 2 से भाग। हाँ, इतना आया समझ में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दर है, दर को भिन्न में बदल देंगे। अब देखो 5% का 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, पीछे जीरो जीरो उतार दिया। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, और नहीं 20 रुपये क्या है इसमें, मूलधन है। 20 रुपये मूलधन है, और 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, हाँ? इसका मतलब होता है, ठीक है। अब मेरे भाई समझना ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से समझे, क्या होता है अपना मूलधन और मिश्रधन, ठीक है। मूलधन कितना है 20, नीचे वाला 20 मूलधन हो गया। एक क्या मिला, ब्याज, मूलधन धन ब्याज, 20 में एक जोड़ दिया, 21 क्या होगा, मिश्रधन। एक क्या है, पहले वर्ष का सिर्फ, क्या है, पहले वर्ष का। जैसे कितने वर्ष जाना है, 4 वर्ष, तो फिर होगा 20, 21, 20, 21, 20, 21। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, हाँ बोलो बोलो, डाउट है क्या मेरे भाई, नहीं है ना। इनका गुणा करना है, फिर क्या बोला, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितनी जीरो आ, 4 जीरो ना, 1 2 3 4 लिख दिया। या अब इनका गुणा करना है। अब इनका गुणा देख रहे, 3 गुणा करना आता है आपको यार, क्या 21 का वर्ग याद है आपको क्या, सॉरी 21 घन याद है क्या आपको। आप बोलो हाँ भैया याद है, 92 61, कितना होता है 92 61, और मैं 21 गुणा कर दो फिर, हाँ कर दे। अब 92 61 वैसे जाएगा, एक बार 1 6 2 9, क्योंकि एक के गुणा करोगे वैसे जाएगा, 2 का करो, 2 एकम 2, 2 6 12 की 2, हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और भाई 2 9 18, हाँ कितना, 2 9 18, जोड़ देते भाई, एक आया, यहाँ कितना आया भाई 8 आ जाएगा, और यहाँ पर देखना 2 2, अरे बोलो 4 होगा ना।
यार दो दो चार होगा, और पाँच, सॉरी ना, 9 और 5, 9 5 14 की 4 हासिल की 1, और भाई देखना 18 और 1 19 हो गया। हाँ, तो मतलब इनसे गुणा करें हमने कितना, 19 44 और 81 आया। हाँ, गुणा करें कितनी आया मेरे भाई, ये क्या हुआ, माना वाला मूलधन हो गया, ये माना वाला मिश्रधन हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो सीआई आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर घटा मेरे भाई, देखना एक में से जीरो घटा है, एक कितना है, 4 जीरो ना, तो 4 अंक पैसे लिख दो, 8 डबल 4 आ गया। और देखना 19 में से 16 घटाओगे 3। हाँ, इतने तो अंतर आएगा ना। अब भाई जो रियल में कितना दिया है आपके पास मूलधन, रियल में दिया है 1,60,000 दिया है। 1,60,000 के बटे में जो माना वाला मूलधन ना, जो माना वाला मूलधन है वो लिख दो, 1,60,000 भी आया माना वाला, गुणित कर दो। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ना, तो भाई कितने गुणा करना है, 34 481, इससे एक कट जाएगा तो आप कितना आंसर आएगा, 34 481 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहीं दिक्कत ना बताना है ना। देखो सबसे पहले क्या काम करें हमने, जो दिया था अपने पास क्या, 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही, 6 माही बोलेगा ना, तो समय को 2 से गुणा, और भाई दर को 2 से भाग, 10 में 2 से भाग दिया 5 आ गया। अब 5% को बदल दे भिन्न में, 5 की वैसे लिखा, प्रतिशत की बटे में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 के बटे 20। इसका मतलब क्या है, नीचे वाले का होता है आपका मूलधन, मूलधन हो गया, ऊपर वाले क्या होगा ब्याज। अब भाई देखना मूलधन 20 है, 20 लिखा, और भाई मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा आपका विषधन। 20 में मैंने एक जोड़ दिया 21 आ गया, ऐसा कितने बार आएगा, समय कितना हो गया 4 वर्ष, 20 21 20 21 20 21 20 21 लिखिए आपने, इनके गुणा करें ये आ गया 1,60,000, इनके गुणा करें कितना, 1,94,481 आ गया। अब इन दोनों का अंतर लोगे, इन दोनों का अंतर जो लेते हैं हम वो सीआई आता है यार। मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो क्या निकलेगा, ब्याज ही तो निकलेगा, यहाँ सीआई आ गया आपका ना, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब क्या करना है, ये माना वाला है, रियल में कितना दिया है, 1,60,000 दिया है, 1,60,000 के बटे में जो माना वाला है उसको लिखेंगे, और जो निकालना है तो कितना निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 34,481 यहाँ लिख देंगे, इससे एक कट जाएगा, कटा, तो आपका आंसर क्या है, 34,481 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रही क्या, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, सिलेक्शन ले तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल में। पेन तो चलाना पड़ेगा भाई, बिना पेन चलाए नहीं बनेगी मेरे भाई, है ना। अब देखना अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 6वां नंबर क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल, तीन तीन कारों की चाल, अनुपात कितना है, 2:3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में, इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। ऑप्शन लिखना मेरे भाई, ऑप्शन है
2:3:4। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4:3:2। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4:3:6। और डी ऑप्शन है आपके पास 6:4:3। हाँ, यही तो है ना। ठीक है, यही तो लिखा अपने पास ना। यार हम कैसे करेंगे? जो चालों का अनुपात आता है उसका उल्टा क्या होता है भाई? समय का अनुपात। क्या बोला मैंने? जो चाल का अनुपात होगा, अगर कोई समान दूरी तय कर रहा है तो उसका अपोजिट क्या होता है? समय का अनुपात। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ये चाल का अनुपात दिया 2:3:4 दिया ना, तो आप कैसे हल करोगे? तो हम बता रहे हैं आपको ना, कुछ नहीं करना है। जब भी अपोजिट लिखना है, समय का अनुपात बताना है, तो भाई किसका निकालोगे? पहले का निकाल लो। तो पहले वाले को क्या करेंगे? हम छुपा देंगे। पहले का निकाला तो पहले को छुपाया, ठीक है, छुपा दिया। भाई देखना, 4×3=12, तो यहाँ जाएगा शुरू में 12। दूसरे निकालेंगे, दूसरे वाले को छुपा देना है, अनुपात लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। छुपा दिए, 4×2=8। फिर तीसरे का निकालो, तीसरा वाला को छुपा दिए, भाई 3×2=6। इतना समझ में आया क्या? अब कुछ कट रहा है तो काट देना है। दो से कट रहा सब में, 2×6=12, 2×4=8, 2×3=6। कितना आएगा आपको फाइनल आंसर? 6:4:3। 6:4:3 ना। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे करें? जो चाल का अनुपात दिया है उसको छुपा के कहते हो। जैसे 2 का नीचे निकालना समय ना, समय 2 को छुपा दिया, 12 गुणा 4×3=12, लिखा 12। 3 का निकालना, 3 को छुपा दिया, 4×2=8, 8 लिखा। हाँ यार, फिर देखना, ये 4 का निकाल रहा हूँ मैं, समझ, 4 का निकाल रहा हूँ तो भाई इसको छुपाना, 4 को छुपा दिया, 3×6। अब इस सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो। अनुपात क्या बोलता है? अरे सब में किसी की संख्या का भाग जा रहा है तो भाग देना पड़ेगा। 2×6=12, 2×4=8, 2×3=6। आया समझ में क्या? अरे आ रहा है ना। भाई आपका आंसर कितना हो गया? 6 आया, 4 आया, 3 आया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा है? तो डी नंबर है ना। ठीक है, चलो अगला चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करना। दो नल ए और बी किसी होज को क्रमशः, दो नल ए और बी किसी होज को क्रमशः 10 घंटे, कितना? 10 घंटे, 10 घंटे तथा 15 घंटे में, तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खाली होज में, दोनों को एक साथ खाली होज में, दोनों को एक साथ एक खाली होज में खोल दिया जाए, खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा? तो होज को भरने में कितना
समय लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना? 7वां। ऑप्शन दे रहे हैं, करना जरा भाई। 6 घंटे। दूसरा ऑप्शन आपके पास 7 घंटे। तीसरा ऑप्शन आपके पास 8 घंटे। तो भाई चौथा ऑप्शन आपके पास 9 घंटे। करना है आपको। हाँ, देखना, सवाल समझना। किसी होज मतलब होता भाई, होज क्या बोलते हैं? टाका बोल दो आप, हाँ, या टंकी बोल सकते हो उसको भी ना। किसी होज को ए और बी, ए जो है 10 घंटे भर देगा, बी जो है 15 घंटे भर देगा। अगर दोनों को एक साथ किसी होज में खोल दिया जाए तो वो होज कितने समय पर भर जाएगा, ये पूछा आपके पास ना। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, क्या करना है? एक शॉर्ट बता रहे हैं हम। ए 10 हो गया, बी हो गया 15 हो गया। हाँ, दो के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 10 हो गया, बी हो गया 15 हो गया, और दोनों का नीचे योग 15 और 10 25। देखो क्या काम करें, 10 का गुणा करें किसमें? 15 में, और इन दोनों को जोड़ दिए 15 और 10, नीचे लिख दिए 25। पचम 25, 5 का पाया पड़े मेरे भाई, पचम 25, ऊपर पड़े 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। मतलब कि भाई कितने घंटे भर देगा? जो अगर दोनों को एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे भर देंगे? तो आप बोलोगे 6 घंटे। कितने घंटे में? 6 घंटे। सिंपल है, सिंपल सवाल आए। अगर ए जो है 10 घंटे भर रहा है, बी जो है उसे 15 भर रहा है, तो दोनों मिल जाए तो कितने समय भरेंगे? तो भाई सिंपल है, 10 × 15 लिखे, 10 ए का बी का 15, और नीचे दोनों को जोड़ दिए 10 और 15 25 हो गया। अब काट दिए, पचम 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलो आगे चलते हैं हम। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। एक किले में 150 सैनिकों के लिए, एक किले में 150 सैनिकों 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का 50 दिन के भोजन का प्रावधान है प्रावधान था, ठीक है। क्या था? प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़ गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा, ये बताना आपको। ऑप्शन दे रहे हैं हम मेरे भाई। 40, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है भाई, समझना, 50, और डी ऑप्शन आपके पास 45। जल्दी बताओ। हाँ, अब तक को बता देना चाहिए था।
देखो ऐसा सवाल कैसे करते हैं, समझ ध्यान से समझो। यहाँ समझो भैया, क्या है यहाँ लिखना है क्या, एक साइड लिखना है क्या सैनिक, ऐसा लिख दो, व्यक्ति लिख दो, ठीक है, व्यक्ति लिख दिए, या दिन लिख देते हैं, लिख देते ना आपने, डब्बा बना लो, बना लिए। यार समझना 150 सैनिक के लिए, देखो 150 सैनिक थे, कितने था 150 सैनिक थे, अगर कंटिन्यू खाना खाते तो भाई कितने दिन तक चलता, 50 दिन। लेकिन क्या हुआ 150 सैनिक तो थे, लेकिन भाई इन्होंने 20 दिन तक खाना खाया साथ साथ, तो 20 दिन के बाद, मतलब कि 20 दिन तक तो इन्होंने खाना खाए होंगे। अब भाई 50 दिन तक का खाना था, 20 दिन तक का तो खाना खा लिए हैं, तो खाना कितने दिन का बचा होगा, हाँ भाई खाना कितने दिन का बचा होगा यार, बताओ बताओ, दिख रहा है। भाई लाइट चले गई यार, मेहनत देखो यार आप ना, मेहनत देखो भाई हमारी है, सिर्फ आपके लिए यार ना, देखो दिख रहा, अच्छा दिख रहा उसमें, साइड से देखो, फोकस करना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा कुछ भी यार, लाइट चली गई यार, अब क्या करें बताओ मेरे, यार लाइट चली गई यार ना, यार आप समझो यार थोड़ा ना, अभी लाइट आई है ना, क्लास है, देखो क्या है, एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था, ठीक है। भाई अब 20 दिन की बात, यार 20 दिन तक तो इन्होंने खाना खाए होंगे ना, देखो 150 के लिए 50 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक तो इन्होंने खाना खाए, अब खाना बचा कितने दिन का भाई, टोटल 50 दिन का था, 20 दिन तक खाना खा लिए, बचा हुआ 30 दिन का खाना ना, बचा ना 30 दिन का खाना। अब भाई ये वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखना, ध्यान से समझना मेरी बात ध्यान से, 30 दिन का बच्चा नहीं, बच्चा है, बच्चा है ना, तो कैसे करोगे अब हल, लाइट चल गई दिक्कत हो गया। 20 दिन बाद क्या घटना हुई है, 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, 20 दिन तक तो इन्होंने खाया, इस 50 ने खा के नहीं, अब 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो सैनिक बच्चे कितने होंगे, 100, 150 थे, 50 चले गए, तो 100 बच्चे, 100 भोजन कितने दिन करेंगे, मैंने बोला 8 दिन करेंगे, हाँ। अब देखना समझना, 150 है, 30 दिन भोजन चल रहा है, ठीक है, अब 100 है तो ज्यादा दिन भोजन चलेगा ना, मतलब ज्यादा व्यक्ति है 30 दिन चल रहा है, अब कम व्यक्ति है तो ज्यादा दिन चलेगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कुछ नहीं करना है, ये दो अनुपात को देखना है, 150 के बट्टे में 100 लिखना है, 150 के बट्टे में 100 लिख दिया आपने, बराबर, मेरे भाई इनको पलट दोगे, मतलब कि x के बट्टे में 30, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आई क्या आपको, देखो 150 लिखा मैंने, बट्टे में 100 लिख दिया, हाँ लिख दिया, बराबर से लगाया, अब भाई 30 के बट्टे x नहीं लिखना है, इनको पलट देना है, तो x बट्टे 30 लिख दिया आपने, अब काटना है, भाई ये वाला जीरो से ये कट गया, बराबर में नीचे नीचे कट जाता है मेरे भाई, बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, काट दिया, ठीक है, ये वाला जीरो से ये जीरो कट गया, तीन बचा यहाँ, तीन कड़े यहाँ जाए, तीन पंचे मतलब 15 तिया 45, मतलब भोजन और कितने दिन तक चलेगा, 45 दिन, आपका एड्रेस हुआ 45, समझो फिर से समझा रहा हूँ, 150 से थे, हाँ, भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त था, 50 दिन के लिए, ठीक है मेरे भाई। अब प्यार से समझना, दिमाग से खेलना, देखो अब 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया ना भाई, 150 ने 20 दिन तक का खाना खा लिए, 50 दिन खाना था, 20 दिन खाना खा लिए, तो बच्चे कितने दिन, 20 दिन, 20 दिन के बाद क्या घटना हुई भाई, 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो 150 थे, 50 चले गए, 100 बच्चे, अब 100 बच्चे तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा, मैंने बोला x दिन दिन तक चलेगा, फिर 150 थे 30 आया, हाँ
देखो 150 ज्यादा लोग थे, 30 दिन भोजन चल रहा था। अब भाई ध्यान देना, अब 100 लोग हैं तो ये खाना कितने दिन चलेगा, ये तो बता सकते हैं ना। हाँ, हम बोले एक्स दिन चलेगा, ठीक है। अब ज्यादा थे, 30 दिन चल रहा है, अब 100 व्यक्ति बचे हैं तो ज्यादा दिन चलेगा। इसको व्युत्क्रम पाती, 150 के बटे 100 लिखा, 150 बटे 100 लिखा। यहाँ उल्टा कर देना है, क्या x के बटे 30 लिखना है, x के बटे 30 लिखा, 0 से 0 काटा, ये वाली से कट गया भाई, 3 तोड़ा 15 करो, 15 तिया 45, x पर कितना है 45, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या? हाँ, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 9 नंबर क्वेश्चन है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है ना। यार समझना मेरे भाई, प्यार समझना यार, मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान रखना, अंडर रूट ए बी। क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब ए बी क्या है, ए मतलब कि जो पहली संख्या होगी और बी मतलब कि दूसरी वाली होगी। समझ में आया क्या? तो हम निकाल लेते हैं। तो मध्यानुपाती आए उसका सूत्र याद आना चाहिए, अंडर रूट ए बी। हाँ, तो भाई देखना, अंदर लिख दिया 6, इनके बीच गुणे का चिन्ह है, गुणित बी का मान 54। अब भाई तोड़ के लिखा, देखो जरा ध्यान समझना, इस 6 को वैसे लिखा भाई, 6 54 को लिख सकते, 6 नाम 54 लिख सकते हो ना। अब थोड़ा और आगे चल गया मैं भाई, दो देखो, 2 6 से एक 6 बाहर निकल गया, और ये 9 है, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो भाई 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3, भाई 6 तिया 18। क्या बोला मैंने, 6 तिया 18, ये आपका राइट आंसर होगा। अरे 2 6 से एक 6 बाहर निकल गया, ठीक है भाई, और 9 है ना, 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3। हाँ, तो भाई 6 18 इसका मध्य अनुपाती हो जाएगा। समझ में आया क्या? यार ऑप्शन दे दिया इसमें ना। हाँ, चलो ठीक कर लेना आप। हाँ वैसे चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, समझना भाई। हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू 2 की दर से नींबू खरीदता है। मतलब 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है बताना। ऑप्शन है भाई अपने पास 10%, बी ऑप्शन आपके पास 15%, सी ऑप्शन आपके पास 20%, और डी ऑप्शन है आपके पास 25%। हाँ, ये आया आपके पास भाई, समझो ध्यान से यार।
क्या बोला यहाँ, ध्यान रखना, पहले के लिखोगे रुपया, फिर जो आप खरीद रहे हो, कितने खरीद रहे हो, हाँ उसकी मतलब कि क्या बोलेंगे, नींबू लिख दो यहाँ, लिख दिए नींबू। मतलब 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा, 2। अब बेचा कितना, 3 रुपए में 5 बेच दिया, हाँ क्या नहीं, हाँ। अब कुछ नहीं करना, तिरे गुणा करना मेरे भाई, हाँ। 5 एकम 5, यहाँ कितना आया, 5 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, आया 6। अब जो रुपए के नीचे आता है वो हमारा क्रयमूल्य कहलाता है, और जो नींबू 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 या संतरा के नीचे आएगा विक्रय कहलाएगा। अब 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 6 में उसे बेच दी है, 5 रुपए में खरीदी है, 6 में बेच दी है, तो भाई 1 का लाभ हुआ, कितने का, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 5 में खरीदी है, 6 में बेच दिया है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लाभ हुआ 1 रुपए का। लाभ या हानि निकालते हैं तो भाई बट्टे में गुण आता है हमेशा, क्रय मूल आता है, बट्टे में क्रय मूल आ गया 5, आया 5, और परसेंटेज में बदलना है इसलिए 100%। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पीछे जीरो है, जीरो उतार दिया, मतलब कि कितना जाएगा भाई, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझना, रुपए लिखना पहले, फिर नींबू लिखना है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदा है, फिर 3 रुपए में 5 बेच दिया है, इनका त्रिगुण करना, 5 एकम 5, भाई 3 दूनी 6। ये 5 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 6 में उसे बेच दी है, तो 1 का लाभ हुआ ना भाई, 1 ऊपर आएगा और बटे में 5 नीचे आ जाएगा। और भाई 35 में बदलना है तो 100 से गुणा, 100% से ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पीछे जीरो जीरो उतार दिया, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही क्या, गुड है ना, समझ में आना चाहिए भाई ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। छह दशमलव आठ किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। हाँ, ये निकालना, कैसे निकालोगे, ध्यान देना। भाई कितना, किसको निकालना है, देखो 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, किसको निकालना है, 17 को निकालना है ना। 17 ऊपर, केवल मैंने 17 ऊपर, जिसको निकालना वो ऊपर, इसकी तुलना में निकालना है 6.8 ना, 6.8 लिख दिया, और भाई परसेंटेज की 100, हाँ 17 को निकालना, 17 ऊपर लिखा, इसकी तुलना में निकालना 6.8, वो नीचे आएगा, जिसको निकालना वो ऊपर आएगा, जिसकी तुलना में निकालना वो नीचे आएगा, और गुणित में 100%, ठीक है। अब भाई मेरे समझना, ध्यान से समझो, एक ग्राम में था, 1 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 नहीं 1000 से गुणा गुणा, ठीक है। किलोग्राम, देखो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा, आया समझ में क्या तक, 1000 कहाँ से आया, ना आपको, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है मेरे भाई, वो वहां से आया है, ठीक है। मतलब कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, समझ में आया इतना, थोड़ा अच्छे से जमाते हैं ना। 17 लिखा, ये 68 पूरा लिख दिया मैंने, दशमलव है ना यहाँ पर, तो नीचे 68 आ रहा है, बस दशमलव के ऊपर 1 जाएगी, क्या बोले मैंने, ये जो दशमलव है ना, दशमलव के ऊपर 1 गई, इसके बाद कितना अंक आ रहा है, इसका 1 अंक आ रहा भाई, तो 1 जो लगा देंगे, बटे में कितना है, सॉरी, बटे में 1000 ये वाला लिख दिया, गुणित में 100%, काटना भाई, 3 जीरो से 2 जीरो गए, एक एक जीरो, 3 जीरो गए, 17 एकम 17, 17 चौके 68, कितना होगा, 17 एकम 17, 17 चौके 68। मेरे भाई समझना ध्यान से, 1/4 का मतलब क्या होता है कि भाई 1 में हम 4 का भाग दें, हाँ देते हैं। अब इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा,
अरे ऐसा दे दो, नहीं तो 4 एक दशमलव लगाया मैंने यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ लगाया 0, कितना 10, 4 दूनी 8, बचे कितने? अरे भाई बोलोगे 2 बचे भैया, 2 बच गए ना, यहाँ दशमलव लगा है तो 2 के पीछे 0 लग जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना प्रतिशत जाएगा आपका? 0.25, मतलब 0.25 आ जाएगा, या A/4 होगा ऑप्शन में, वो भी आ जाएगा। लेकिन प्रतिशत निकालने की बोला है तो 0.25% ही आंसर सही माना जाएगा। क्या सही माना है क्या? एक बार फिर से भाई, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 ग्राम है, मतलब 17 को निकाल रहे हैं हम, ग्राम है ना, 17 किसकी तुलना में? 6.8 किलोग्राम की तुलना में, बटे में आया 6.8। हाँ भाई, किलोग्राम है ना, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा? 1000 से गुणा, कितने से गुणा? 1000 से गुणा। तो किलोग्राम को, किलोग्राम है तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करें। हाँ, और गुणित में परसेंटेज 100, ठीक है, परसेंटेज निकालना है क्योंकि ना। तो यहाँ देखो 17 लिखा, ये दशमलव के ऊपर 1 आई, 68 में दशमलव का कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लिख दिया ऊपर, 68 वैसे लिखा, 1000 वैसे लिखा, 100 ऊपर लिखा ना। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया मेरे भाई, 17 कम 17, 17 चौके 68, 1/4 आया भाई, 1/4 आया ना। तो भाई 1/4 का मतलब ही क्या होता है? 0.25%, मतलब 1 में 4 का भाग दोगे कितना जाएगा? 0.25%, है ना। भाग देना बनेगा आप लोग से, बन जाता है ना। या 1 में हम कितने भाग देगा? 4 में, देखो यहाँ दशमलव लगाया, भाग दिया तो 10 में जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2। अब यहाँ दशमलव है ना तो यहाँ 0 लग जाता है, 4 पंचे 20, 5 में लग गया, 0 आ गया, तो कितना आया? 0. तो दशमलव दिखना चाहिए इसलिए 0 लगता है, नहीं तो दशमलव कोई मानता नहीं होता, ठीक है। कितना जाएगा? 0.25% आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ लेना यार, है ना। अगला क्वेश्चन, यार बहुत गजब क्वेश्चन आ रहा है, करके दिखाना, हाँ? जल्दी करो। 1/2 कोष्टक में लगा, 1/2 माइनस 1/2, भाग में ना बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन मेरे भाई क्या है? पहला ऑप्शन आ गया अपने पास 1/2, बी ऑप्शन आपके पास 2 करने के अंदर 2, सी ऑप्शन आपके पास कितना है? सी ऑप्शन आपके पास माइनस करने के अंदर 2, और डी ऑप्शन आपके पास करने 2। यार अब इसको समझना मेरे भैया, जब भी यहाँ के माइनस हटाते हैं मेरे भाई, माइनस को प्लस लाते हैं यहाँ वाला, तो इनको पलट देते हैं, तो 2 के बटे 1 आ जाएगा, तो ये प्लस में आ गई 1/2। क्या करा फिर से समझे, जब भी यहाँ घात में माइनस है ना, उसको हटाने के लिए हम इनको पलट देते हैं, तो 1/2 है, मतलब 2/1 आ जाएगा, घात में कितनी है? 1/2 आएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया भाई, 1/2 है ना, प्लस हो गया, आ रहा समझ में क्या? हाँ। अब थोड़ा और आगे चले हम, ध्यान देना, थोड़ा और आगे चले गए हम, तो भाई 1/2 का मतलब होता है करनी। देखो इसका मतलब क्या है, 2/1 लिखे ना लिखे, एक रहता जरूर है। अब जैसे हम प्लस लिखे ना लिखे, प्लस है यहाँ पर, तो 1/2, 2 नहीं लिखा मैंने, मतलब जो 1 है ना, 1 को बटे में नहीं लिखा, लेकिन रहता जरूर है ना। तो इसको हटा दिया, 1 को मैंने, तो 2 लिख दिया, 2 की घात 1/2। 1/2 का ही मतलब क्या होता है मेरे भाई? वर्गमूल 2, मतलब कि करनी 2, ये आपका राइट आंसर होगा। 1/, किसी भी संख्या की घात 1/2 यानी कि उसका वर्गमूल निकालना है, ये मतलब कि उसका क्या है? करनी निकालना है, करनी बनी हुई, ठीक है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा यार? आ रहा ना, बढ़िया। फिर समझा लो, 1/2 लिखा है, ये माइनस है, 1/2, घात में माइनस प्लस बनाने के लिए इनको पलट दिए, 2/1 आ गया, यहाँ क्या हो गया? प्लस बन गया, वो 1/2 ही लिखा रहेगा, प्लस बन के लिखे ना। अब प्लस को लिखते नहीं है, अब 2 में से लिखा, 1/2 में लिखते नहीं, रहता जरूर है, घात कितनी? 1/2,
1/2 का मतलब ही क्या होता है भाई? 1/2 का मतलब ही होता है करनी दो। समझ में आया क्या? हाँ, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। भाई 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, करके दिखाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु कितनी है बताना भाई। ऑप्शन दे रहे हैं हम। पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा है ऑप्शन के पास, दूसरा ऑप्शन में भाई क्या 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन आपके पास 25 वर्ष, चौथा ऑप्शन आपके पास 40 वर्ष। हाँ, ये ऑप्शन आ गया आपके पास, तो करो मेरे भाई। तो ध्यान देना भाई, कभी भी ऐसा आए ना आपके पास, देखना। हाँ, कैसा करेंगे? सिंपल बता रहा हूँ, शॉर्ट बताऊंगा। 4:5 लिखा आपने, फिर लिखे कितना? 5:6 लिखे। ये तो हो रहा, देखो 4:5 और फिर 5:6। भाई इनके बीच में कितना आ रहा है? 5 वर्ष बाद ना, क्या 5 आ रहा है बीच में? 5 वर्ष बाद है ना, इतनी बात आ रही है ना। हमें कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का अंतर लेना। क्या बोला मैंने? इन दोनों का अंतर, 6 में से 5 घटाया 1। आया समझ में क्या? 6 से 5 घटाया 1, अंतर आ गया 1। अब इसका उड़ा यहाँ करना है, इसका उड़ा यहाँ करना है, फिर इसका उड़ा यहाँ करना है। देखो 6 को 24 और 5-25, क्या बोला मैंने? 6 को 24 तो यह 25-25, 25 में से 24 घटाया 1, वो बट्टे में आएगा। आया। अब गुणित में क्या करना? इसको ले लेना। क्या है? इसको ले लिया हमने। कितना आया भाई साहब? 5 ही आ जाएगा। ये 5 आए ना। अब किसकी वर्तमान आयु बताना है आपको? क्या बोले आपने? किसकी वर्तमान आयु बताना है? एक ही वर्तमान आयु बताना ना। ये 5 का एक अनुपात कितना? 4 है। 5 को उड़ा 4 में कर देना भाई, कितना जाएगा? 5 के 20 वर्ष। कितना जाएगा? 20 वर्ष। देखो फिर से, इन दोनों का अंतर 1, इसका उड़ा यहाँ करना है। 6 को 24 और 5-25, 25 में से 24 घटाया कितना? तो बोलो भाई 1 ना, वो नीचे आया 1, और जो प्लस हो रहा था 5 वर्ष बाद ना, तो 5 का गुणा। ठीक है, अभी 5 का अनुपात कितना है? 5 आया, गुणा करोगे इसमें 5 आएगा। अब किसकी वर्तमान आयु बताना है? एक ही ना। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया था क्या? एक का अनुपात कितना? 4 है। तो अभी 5 गुणा 4 में कर दोगे 5 के 20, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। यार समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है समझ में? तो करो ना मेरे भाई, करना तो पड़ेगा है। अरे सिलेक्शन लेना तो भाई करना तो पड़ेगा। हाँ, सिलेक्शन लेना तो करना तो पड़ेगा मेरा भाई। देखिए 14 नंबर सवाल देखना आप प्यार से। किसी संख्या के 60%, तो किसी संख्या
के 60% का 3/5 यदि 3/5 यदि कितना हो मेरे भाई 36 हो तो 36 हो तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास 100, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 80, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 75 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 90। हाँ, यहाँ देखना किसी संख्या की मतलब होने वाली एक संख्या है कि मतलब गुणा कितना परसेंट 60 मतलब कि 60% बोलो ना, 60 को वैसे लिखा प्रतिशत की बटे में 100 का यानी गुणा कितना 3/5 लिखा वो लिख दिया, कितना हो 36 हो, कितना बोला 36 हो तो वह संख्या बताना है। यदि 36 हो मतलब कि बराबर चिन्ह में जाएगा। हाँ, काटते हैं, देखो जमाना जाएगा किसी संख्या के मतलब एक्स लिख दिया, ये मतलब कि गुणा 60% मतलब कि 60 लिखा प्रतिशत बटे 100 का मतलब कि गुणा 3/5 बराबर यदि कितना हो 36 हो तो वह संख्या कौन सी है? हाँ, इतना ना आपको। चलो मेरे भाई, चलो काटते हैं। हाँ, काटे क्या? चलो काट के देखते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कटा, देख एक जीरो से एक जीरो कटा। हाँ, अब देखना मेरे भाई और काटते हैं। दो, दो तिया 6, दो पंचे 10। अब भाई बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है और नीचे नीचे कट जाता है। तीन तिया, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, तीन चौके 12। यार देखो एक्स लिखा, ये 4 लिखा, ये दोनों भाग में है ना, यहाँ पर बट्टे में है ना, भाग में 50 25 नीचे नीचे गुणा हुआ 50 25 और 25 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना है 25 चौके 100। ध्यान देना, देखो पहले जीरो से जीरो काटा, दो का पहाड़ा पड़ा, दो पंचे 10, दो तिया 6, ये तीन से तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, ये तीन से काटा, फिर तीन एकम तीन, तीन चौके 12, पचम 25 हुआ, भाग में है तो हम कहा जाएगा शांतर होगा गुणे में जाएगा, 25 आया, ये चार चार लिख दिया, 25 चुके 100, ये आपका राइट आंसर होगा भाई ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कितना आंसर होगा 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। पेपर में आएगा भाई, कर लो यार, है ना। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमबद्ध क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। कितना 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ये 15 नंबर क्वेश्चन आया और आज का लास्ट सवाल है। यह समझना, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग बोले ना भाई, विषम संख्या का योग कितना है 235 है, 5 का ना, तो भाई बीच वाली संख्या मतलब बीच वाली संख्या कौन सी होती है? औसत। औसत में बीच का होता है भाई, औसत ग्राफ क्या होता है अपना? औसत ग्राफ होता है योग के बट्टे में सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। भाई योग दिया कि योग कितना है 235 हो गया, योग बीच वाली संख्या में से क्या होती है भाई? औसत ना। 235 के हो गया योग हो गया, और कितनी संख्या बोले यहाँ 5 है ना, तो 5 से भाग, एक तो होगी अपनी बीच वाली संख्या, क्या होगी? बीच वाली संख्या। हाँ, 5 से काटेंगे, 5 के 5, देखना जरा
5 चौके 20, बच गए कितने भाई, बोलो, बच गए 3, हो कितने गया 35, 5 7 35 है ना। तो भाई देखना 47 का राइट आंसर हो जाएगा। बीच वाले से कौन सी होगी 47, और 47 में क्या है विषम है ना मेरे भाई, विषम में तो बताना था ना हमें यार, समझ में आया क्या। हाँ, कोई डाउट है क्या, इसका आंसर हो जाएगा 47, इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और या पढ़ लेना है ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा है ना। जैसे जिस टॉपिक से आ रहे हैं ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। संख्या बदल सकती है, पैटर्न वही रहेगा मेरे भाई। हाँ, संख्या बदल सकती है लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो भाई आप सबको अग्निवीर बनना है मेरे भाई, आपको देश की सेवा करना है मेरे भाई। तो आप अच्छे से पढ़ो यार। हाँ, भलते टाइम बर्बाद मत करो आप। हाँ, थोड़ा अच्छे से यार मेहनत कर लो यार, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।